नमस्कार दोस्तों, प्रदीप की महफिल में मैं अपने सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं एक विषय पे बात करना चाहता हूं जिस विषय से आप लोग भली भांति परिचित हैं कि हमारा देश त्योहारों का देश है। त्यौहार हम बहुत बड़ी शान शौकत से मनाते हैं। देश में त्योहारों के बारे में ही धूमधाम होती है। हर घर में त्योहारों की अपनी अलग रौनक होती है। लेकिन आजकल ऐसा लगता है जैसे त्योहारों को हाईजैक कर लिया है मार्केट ने। हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन, हर जगह सेल ही सेल, हर जगह एक के साथ एक फ्री। हमारी भावनाओं को भी जैसे त्योहारों ने हड़प लिया है। अरे कभी ज़माना था राखी के 2 धागों में प्यार छिपा होता था, लेकिन आजकल राखी से 4 दिन पहले या हफ्ता भर पहले इतने बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं कि बहन ने भाई को क्या दिया, देगा या क्या देंगे। हमें गिफ्ट देना सिखाते हैं, कितना महंगा गिफ्ट दे सकते हैं इसके बारे में हमें सुजेस्ट करते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऐसे आउटलेट बन चुके हैं, ऐसे ऐसे संस्थाएं बन चुकी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें क्या गिफ्ट में देना चाहिए। अरे भाई, भावनाएं हैं हमारी, इसको भी बेच दिया हमने। मुझे याद आती है एक मशहूर फिलोसफर की बात, जिसने कहा था कि वो ज़माना आएगा जब ये बाजार आपकी भावनाओं को भी खा जाएगा। बिल्कुल, वो बात उनकी सत्य हो रही है। ये बाजार ने हमारी भावनाओं को भी बेचने की कोशिश पूरी की है। बहुत से लोगों की भावनाएं बिक भी हैं, बहुत सी कोशिश करते हैं कि ना बिके, लेकिन कोशिश नाकाम रह जाती है, क्योंकि व्यापार या बाजार हम पर इतना हावी हो चुका है कि अब माँ के हाथ की मिठाई, बच्चों का प्यार बहुत दूर रह गया। अब तो एक के साथ एक फ्री वाली बातें होती हैं। अब तो रैपर्स की ज़माने की बात होती है। गिफ्ट किसने किसको महंगा दिया इसकी बात होती है, और क्या कहाँ से क्या लाया इसकी बात होती है। त्योहारों का व्यापारीकरण शायद हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। आपको भी ऐसा लगता होगा, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। बस हम इतना कर सकते हैं कि इस बाज़ार से जितना हम अपने आप को दूर रखें, क्योंकि बाज़ार है, इसमें हमें रहना तो पड़ेगा, लेकिन अपनी भावनाओं को ना बिकने दें। तभी शायद हम अपने त्योहारों को बचा पाएंगे, अपने समाज को बचा पाएंगे, और अपने बच्चों को बता पाएंगे कि ये त्यौहार हम कैसे और क्यों मनाते हैं। अब तो नहीं तो बच्चों को यही लगेगा कि देखिए, वो ज़माना है जब त्योहारों में आता है तो हमें बढ़ चढ़ के सेल में जाना है, बढ़ चढ़ के हमें खरीदारी करनी है। लेकिन किसके लिए करनी है खरीदारी? पहले हम अपने घर के लिए करते थे, अपने परिवार के लिए करते थे। आजकल खरीदारी का जो दौर है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे को कम दिखाने की है। दूसरे से बढ़ चढ़ के कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे को दिखावा करने के लिए। ये त्यौहार अब सिर्फ दिखावे का दौर रह गए। आपने भी देखा होगा, अगर उसके घर में रोशनी है तो मेरे घर में से ज़्यादा रोशनी क्यों नहीं होगी। पहले एक पड़ोसी के घर में दिया जलाते थे, ये सब कुछ करते थे कि जैसे वो उसके घर में खुश गए। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन का ज़माना है दोस्तों। इस ऑनलाइन के ज़माने में बहुत कुछ खोया है हमने। मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं ऑनलाइन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऑनलाइन के ज़माने में अपनी भावनाएं खोई हैं। हमने अपने त्योहारों का रूप रंग खो दिया है। हमने इस त्योहारों में जो एक आत्मा थी त्योहारों की, वो खो दी है। किस त्यौहार की बात करूँ मैं? राखी से लेकर दीपावली तक पूरा का पूरा बाजारीकरण हो चुका है। हर त्यौहार की हर भावना बिक रही है। तो दोस्तों, मैं तो अपने साथियों से सिर्फ यही कहूँगा कि थोड़ा संभल कर हमें अपने त्योहारों के अंदर जो आत्मा है उसको बचा के रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे त्यौहार पूरी तरह इस बाजार की गिरफ्त में आ जाएं और इसके अंदर की आत्मा लुप्त हो जाए। मैं अपने दोस्तों से यही कहूँगा, अपनी महफिल में मैं यही कहूँगा कि इस बाजार नुमा जो अजगर है, जो हमें पूरी तरह से खाया जाए, इसे थोड़ा सा बचकर चलें और अपने त्योहारों की आत्मा को बचा के रखें, और अपने आने वाली पीढ़ी जो आ रही है पीढ़ी, उसको बताएं कि ये त्योहारों का असली मजा क्या था। तभी शायद हमारा जीना सार्थक हो पाएगा। वरना ये बाजार पूरी तरह निकल जाएंगे त्योहारों को, और हम देखते रह जाएंगे। और बस तब यही आएगा, एक के साथ एक फ्री, और उसके साथ वो फ्री, उसके साथ ये फ्री, और बाजार हमारे भावनाओं के ऊपर पूरी तरह काबू कर जाए। कल फिर बात करेंगे। प्रदीप की महफिल में आप आते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप की महफिल में इसी तरह से बातें होती रहेंगी। आपसे वादा किया बातें करने का, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके।